जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये शख्स जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये है शेख अब्दुल हादी हम्माद। ये तालिबान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं कंदूज के अंदर, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कहा जा रहा है कि खिताब कर रहे हैं। और ये इनका जो नॉर्थ ईस्ट जोन है मिलिट्री का, उससे इनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि हम पिशावर और कोयटा के ऊपर कब्जा कर सकते हैं अगर आज हमें इस्लामिक एमिरेट जो है वो परमिशन दे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा बुजदिल है, वो दुश्मन से डरता है, और पाकिस्तान ने कभी वॉर नहीं, जंग नहीं जीती। और उसने जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। दिस इज व्हाट दे सेड। अच्छा, नो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। इसको थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली वी हैव टू, वो जिसे कहेंगे ना, थोड़ा देखना होगा कि ये कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या चलती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। आज आपको पता है कि फिर अफगान टीटीपी ने, अफगान तालिबान के जो स्पॉन्सर्ड हैं, उन्होंने फिर आज हमला किया है। और पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना, पुलिस है, उसको अटैक किया। अब ये करते क्या हैं, आज कोहाट के अंदर एक डीएसपी पुलिस का और 6 पुलिस ऑफिसर को जो है वो शहीद कर दिया गया। बेसिकली वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस का जो मोरल है, लॉ इन्फोर्समेंट का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो नीचे कर दिया जाए। अभी 2025 की जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी की, जो रिपोर्ट थी, जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो है उसने जारी की, उन्होंने कहा है कि जो 2025 में जो फर्टैलिटीज़ हैं वो 2331 है, जबकि 2024 में 1620 हैं। एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट, जो कि एक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ है, वो ये कह रहे हैं। तो आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, कि ये जो माइंडसेट है वहाँ पे अफगान तालिबान का, वो ये कह रहा है कि वो रोज़ पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, दे आर इनसाइड आवर टेरिटरी। और पाकिस्तान क्या कर रहा है अभी तक, कि एक दिन हम हमला करते हैं, फिर हम देखते रहते हैं। आपको पता है कल रशिया ने एक स्टेटमेंट जारी की, फॉरेन ऑफिस ने, और उसने, रशिया ने ये कहा कि 23,000 दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से हाफ ऑफ द जो लोग हैं वो फॉरेन फाइटर्स हैं। हाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन फाइटर्स हैं। तो ये तो वो पैगाम दे रहे हैं। वो अब क्या कर रहे हैं, वो जारी बात है, अफगानिस्तान की फौज तो नहीं है कोई, अफगानिस्तान की फौज तो नहीं है। तो जब फौज नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए हमला करते हैं। तो बेसिकली दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। तो उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका वो सहारा ले रहे हैं और वो पाकिस्तान पे टिका के हमले कर रहे हैं। ठीक है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक जो जो पॉइंट है, जो जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे, कहीं न कहीं पे जो चीज़ जिसको समझना होगा, वो ये है कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है, अ, वो कह रही है कि आप पाकिस्तान पे हमले करो। ये टीटीपी को पैगाम दे दिया गया। वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे हमले करो। यही वजह है कि अब डेली बुनियादों पे हमले हो रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? व्हाट कैन पाकिस्तान डू? कुछ भी नहीं कर सकता। कल उन्होंने हमला किया है। देखें, क्या हमें जाके वहाँ हमला करना चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर? बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग अंदर हैं, उनको हमें कैसे डील करना है, ये एक प्रॉब्लम है। कि जो अंदर लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी घुस चुके हुए हैं या जिनके सपोर्टर्स हैं, आपको पता है आज उन्होंने कल क्या किया? उन्होंने क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है। मतलब पहले एक एम्बुलेंस गुजरी है, पहले एक ग्रुप को, पार्टी को हमला किया, फिर वो एम्बुलेंस में लोग लेके जा रहे थे, फिर उन्होंने क्वाडकॉप्टर्स के जरिए उन पे हमला करके उन एम्बुलेंसेस को भी जला दिया और वो जो जख्मी थे उनको भी जला दिया। दैट्स हाउ दे डू इट।
ये इस तरह के बर्बेरियंस हैं, ये इस तरह के लीथल अंदाज से ये ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे तो फिर जारी बात है, ये that the government at some point they will have to be very careful। गवर्नमेंट को किसी ना किसी अंदाज में एक्शन तो लेना होगा। ये थोड़ी ही हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ना ले, गवर्नमेंट एक्शन ना ले। और अगर इसी तरह ये चीज़ें चलती रहीं, इसी तरह ये चीज़ें चलती रहीं, तो फिर आगे निज़ाम क्या बनेगा यार। मैं तो इस चीज़ को देख के थोड़ा सा यू नो आई गेट अ लिटिल एंक्शस हूँ कि इस चीज़ को समझना पड़ना है हमें, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि एक लार्ज स्केल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने का मुराद ये है पैनिक फैला दो। अच्छा, जितने बाकी मुल्क हैं सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आज वो जो रशिया ने स्टेटमेंट दी, जब बाकी मुल्क खामोश बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है दैट इज़ ए ब्रीडर ऑफ इनफिडेलिटी। ये जो बंदा है जिसने ये क्या नाम है इसका, अब्दुल हादी हिम्मत, उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है दैट इज़ ए ब्रीडर ऑफ इनफिडेलिटी, यानी कि वहाँ वो हमें काफिर समझते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे होते हैं ना दूसरे मुल्कों में, इंडिया में, अमेरिका में, वो समझते हैं ये सारे मुसलमान एक हैं। नहीं नहीं नहीं, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अ ब्रीडर ऑफ इनफिडेलिटी। और इसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि ये सारे, जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ये ऐसे लोग हैं कि इनफिडेलिटी को, यानी कि यहाँ पे काफिर हैं। अब आप नेबरिंग कंट्री जिसके साथ आप रहते हैं वो कहते हैं आपको काफिर कह रहे हैं, वो आपको काफिर कह रहे हैं, वो आपको काफिर कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। आपको वो काफिर कहते हैं, आप उनको आगे कैसे लेके चलेंगे। और वो कहते हैं कोयटा भी आ जाएंगे। और वो जब ये कह रहा है कि जी तालिबान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी रैपिड हैं, हम 2 पाकिस्तानी शहरों को टेक ओवर कर सकते हैं, हमें लीडरशिप से वो चाहिए, इट मीन्स कि दे आर वर्किंग ऑन इट, इट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन इट, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसको ऐसे नहीं इग्नोर किया जा सकता जो ये कर रहे हैं। वन कैन नॉट इग्नोर दिस। और ये जो ज़बीला मुजाहिद जो हैं, कल उन्होंने भी ये बात की थी, आज उनके और लीडर ने ये बात की है, आज और लोगों ने भी बात की है। तालिबान, आपको मैं बात बताऊं, उन्होंने उसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं दिया था और उन्होंने 20 साल अमेरिका से जंग की थी। और अमेरिका ने B-52 बॉम्बर, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बंदे उन्होंने हज़ारों मरवा लिए थे। तालिबान ने उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको कोई परवाह नहीं थी। आगे आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि उन्होंने हज़ारों बंदे मरवा लिए लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये भी है, तालिबान जो है वो कहते हैं कि वो TTP हमारे पास है ही नहीं है। रशिया कहता है, चाइना कहता है, ईरान कहता है, पाकिस्तान कहता है, अमेरिका कहता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है। वो मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं है। मसला किधर है? मसला ये है कि क्या पाकिस्तान कन्विंस कर सके अमेरिका को और बहुत सारे और लोगों को कि इनके साथ ताल्लुकात तोड़ें? नहीं कर पाया पाकिस्तान। ये है प्रॉब्लम। मसला पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में है। मसला पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में है कि हम इस एंगल को के ऊपर खेल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। हम इस एंगल के ऊपर खेल ही नहीं रहे, हम इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप बात को? हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम खामोश बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। और वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ब्रीडर ऑफ इनफिलेट। ओ भाई, नेवर एवर, सुन लें इस बात को, मैंने एक दफा पहले भी बात की थी, मैं फिर कहने लगा हूं कि आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, इंडिया के साथ लेन देन कारोबार हो सकता है, तालिबान के साथ नहीं हो सकता।
मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पहले भी मैंने ये नैरेटिव आपको बताया। वो क्यों? देखिए, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, जो उस तरह तो चीजें मुसल्लत नहीं करती। ये तो इनका तो ना कोई ईमान है, ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना इनकी कोई तारीख है, ना कुछ है। खवातीन के साथ ये क्या ट्रीट करते हैं, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, स्कूल ये भेजते नहीं है किसी को। दुनिया की इनको वो है कोई नहीं है। मेल शोवनिज्म है, मर्द ही मर्द हैं, वो कह रहे हैं हम जो मर्जी करें, ये करें वो करें। समझ रहे हैं आप बात को? मैं इस चीज को आपको बता दूं, दैट इज ए मेजर सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपको कहते हैं काफर। देखिए, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई और है, जो तालिबान के साथ लड़ाई है ना, ये बहुत डेंजरस लड़ाई है, बहुत ही डेंजरस लड़ाई है। और तालिबान कहा जा रहा है कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ लिमिटेड वॉर में इंगेज हो जाए, क्योंकि वहां पे भी वो प्रेशर आ रहा है। वो कह रहे हैं आप रिटेलिएट तो करें। अब वो रिटेलिएट कैसे करते हैं? वो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं भैया, वो ऐसे कर रहे हैं सर, वो आपको ऐसे वो करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि इन विच डायरेक्शन डू वी हैव टू गो। ठीक है जी, आप इस चीज़ को मतलब देख सकते हैं आप, दैट्स हाउ यू मेक इट। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये पाकिस्तान को ये जंग लड़नी पड़नी है, पाकिस्तान को ये जंग लड़नी पड़नी है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये जंग लड़नी पड़नी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी आप फैसला कर लें। ठीक है जी। सो मुझे वो जैसे कहते हैं ना, ये नज़र आ रहा है कि आज फिर ये सारी चीज़ें, अब वो क्या कह रहे हैं, लो जी पाकिस्तान तो सऊदी अरब को जेट्स बेच रहा है, JF-7 मजाक कर रहे हैं ना बहुत सारे। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया के मजाक कर रहे हैं, ओ जी सऊदी अरेबिया बांग्लादेश को जो है वो JF-17 थंडर जेट बेच रहे थे, वो डीलें सस्पेंड हो गई हैं। ठीक है ना जी, वो जी पाकिस्तान के पास तो इतना कुछ है। बेसिकली तो ये क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में जो एंगेजमेंट है ना, ये याद रखिएगा, दिस इज अगेन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज ये दहशत गर्दों की साथ जंग में जा रहा है, वॉर एंड टेरर में जा रहा है। जब हमारे शहीद होते हैं तो उनको अच्छा भला पैकेजेस दिए जाते हैं, जो उनकी फैमिली, और वो सारी बातें देना चाहिए। एक शख्स ने जान दे दी है पाकिस्तान के लिए, उससे बड़ा वो क्या दे सकता था? और आप उन फैमिलीज को पूछें, उन शहदा को पूछें, उन माओं को पूछें, उन बेटियों को, बहनों को, बेटों को, जिनके जिनके जो है वो बाप नहीं रहे, या जिनके, मतलब क्या मैं क्या कहूँ आपको, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो पैकेज पाकिस्तान को देने पड़ते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, डेली डेली बुनियादों के ऊपर सोर्सेज लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? डेली बुनियादों के ऊपर पैसा लगता है। तो पैसे तो अब हमारा तो खर्चा हो रहा है ढेर सारा, एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, नेशनल कैपिटल, नेशनल, आप इमेजिन करें, मैं एक वक्त होता था, मैं जब पढ़ाता था यूनिवर्सिटी तो हम बातें करते थे, मैं कहता था यार पाकिस्तान का बहुत सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो इंडिया पाकिस्तान की इस चीज़ में लग गया है, लड़ाई जो हुई है। लेकिन इन रियलिटी बहुत सारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है और बहुत सारा जो बाकी कैपिटल है वो ये अफगानिस्तान और इन चीज़ों पे, सिक्योरिटी के इशू पे लग गया हमारा। एंड व्हाट डू वी हैव टू से? कुछ भी नहीं कर सकते हम। वी कांट डू एनीथिंग माय फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सीधा उनको मारें बड़े पैमाने पे,
वो आज कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो हमारे पास सुइसाइड बॉम्बर हैं, बटालियंस ऑफ सुइसाइड बॉम्बर्स, बटालियंस ऑफ सुइसाइड बॉम्बर्स हैं हमारे पास। और उसके ज़रिए हम पाकिस्तान, दरअसल वो बोलते पश्तो में तो बहुत सारी चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं जी बटालियंस ऑफ सुइसाइड बॉम्बर्स हैं हमारे पास। अब आप जस्ट सिर्फ इतना इमेजिन कर लो कि बटालियंस, ये सुइसाइड बॉम्बर, और उन्होंने हो सकता है पता नहीं कितने अनलीश कर दिए होंगे। जब उनकी आवाम पे ऊपर हमला होता है तो वो जारी बात है, उसको उन्होंने करना ही करना है। अब वो जिसको कल उन्होंने आज यूएन की रिपोर्ट आई कि जी मेरा ख्याल है वो कह रहे थे 13 बंदे, पाकिस्तान ने तो टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमले किए, लेकिन होता ये है कि वहाँ अंदर सिविलियंस भी होते होंगे, आई डोंट नो, वहाँ अंदर सिविलियंस होते होंगे कहीं ना कहीं जिनको उन्होंने होस्टेज बनाया होता है, उन सिविलियंस को उन्होंने होस्टेज बनाया होता है भैया। और वो होस्टेज बनाते हैं बच्चों को, वो जारी बात है उनके, और वो उनके साथ रहते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज, यार कोई बात नहीं है, खैर ठीक है। बच्चों को फैमिलीज में रहते हैं ना, तो वो कहते हैं चलो आर्म्ड तो और लोग थे, सिविलियंस तो और हैं। ये एक दिस इज समथिंग बिग, ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते हैं क्या व्हाट गोज इन आवर वे, क्या हमारे रास्ते में क्या चीज़ आती है। और ये हमें वो कहते हैं जी हम टेक ओवर कर लेंगे, और पाकिस्तान कभी जंग नहीं जीता। ये इंडिया की तरफ शायद रेफरेंस कर रहे हैं ना, हालांकि उनको कोई हिस्ट्री का पता थोड़ी है, ये तो खुद पहाड़ों में और किधर किधर होते हैं, उनको क्या ज़िंदगी का, उनको क्या दुनिया का पता। तो देखते हैं।